नमस्कार। डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु खबर के साथ आज फिर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु मुंजाल। मैं केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन भी हूँ और साथ में वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ। और आज डीटीसी के से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु जिस मुद्दे और जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ वो ये है कि दिल्ली परिवहन निगम ने 31/8/2022 को बोर्ड में डीटीसी के वर्तमान कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों के जो पेंशन योजना है उसको मंजूरी दी थी। और अगस्त 8 नवंबर से लेकर 92 तक पेरोल पर जितने भी 81 से नवंबर से लेकर 92 तक पेरोल पर जितने भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको विकल्प चुनने का जो ऑप्शन मिला था या उन्होंने नहीं चुना था, इसलिए एक अन्य निर्णय में डीटीसी बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, गैर पेंशन भोगियों के साथ उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों और डीटीसी से मृत नियमित कर्मचारियों के आश्रितों को डीटीसी कर्मचारियों के लिए मौजूद विशेष चिकित्सा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को शामिल किया गया और शामिल करने की मंजूरी दी गई। आज जो मैं आपके साथ इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ और वो ये है कि इतना 2022 की बात हम कर रहे हैं और अब चल रहा है 2023, यानी कि आज तारीख है 20 अप्रैल 2023। इस तारीख से पहले हमने इतनी जद्दोजहद की डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु, उनके चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं हों या नॉर्मल रिटायर हुए हों, जिनको पेंशन नहीं दे रही है दिल्ली सरकार और परेशान और तंग कर रही है, इस सिलसिले के चलते आगे बढ़ाते हुए पिलर टू पोस्ट भागते हुए मैंने मुलाकात की परिवहन मंत्री जी से, जिनका नाम अच्छी तरह आप जानते हैं, वो है श्री कैलाश गहलोत। इनका ऑफिस नजफगढ़ में है। वहां मैं पहुंची और वहां जाकर जब मैंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तो बातचीत के दौरान उन्होंने उल्टा सीधा बोला, मिसबिहेव किया और कहा कि हम इस विषय पर कोई भी बात नहीं करेंगे, जबकि बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे भ्रष्टाचार की जो गंध शुरू से ही आ रही थी और भ्रष्टाचार की वजह से ये जो मंत्री हैं, संतरी हैं, इनके ये लगातार जेल भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मुद्दा पेंशन है और उस पेंशन के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर रही है दिल्ली सरकार और हताश और परेशानी की हालात में जीने को मजबूर हो रहे हैं डीटीसी के कर्मचारी। इस वजह से आज 20 अप्रैल 2023 मैंने और मेरे टीम ने मंथन किया और एक अपने आप में एक प्रण लिया है कि हम इस डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। एक याचिका होती है जिसे बोलते हैं जनहित याचिका, यानी कि PIL। अब आज मैं आप लोगों के सामने समक्ष आकर इस विषय पर यही कहना चाहूंगी कि मेरे पास करीब 350 से 400 कर्मचारी हैं और उनकी विडोज हैं जो कि पेंशन की मांग कर रहे हैं लगातार, और पेंशन उनके जीने का अधिकार होने के बावजूद भी उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली है। और इसका कारण कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट नीतियां हैं और भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्ट मंत्री हैं और भ्रष्ट सरकार है। अब इस भ्रष्टाचार की जड़ों को कुरेदने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अदालत, न्यायपालिका, जिसका दरवाजा हम खटखटाएंगे और हम बहुत जल्द इसी हफ्ते के दौरान आपको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेंगे, चीफ जस्टिस के सामने और जजेस की बेंच के सामने, ताकि आप अपनी पेंशन की बहाली को जल्दी से जल्दी करवा सकें, आपके घरों में चूल्हे जल सकें, आपके घर में रोटी आ सके और जितने भी बुजुर्ग और रिटायर हुए कर्मचारी हैं जिनको कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उनको जल्द से जल्द उनके खातों में पेंशन आ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जीने का अधिकार है, पेंशन मिलनी चाहिए पेंशन, और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी नंबर ऑफ जजमेंट्स दी हैं जिसमें कि डीटीसी के ऊपर बार जुर्माने लगाए गए, इनको कटघरे में खड़ा किया गया, कंपनसेशन दिया गया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जिस कर्मचारी ने जितने साल सर्विस की है उसकी उतने हजार पेंशन उसके खाते में होगी।
अगर 20 साल की सर्विस है तो 20,000, 39 ईयर की सर्विस है तो 39,000, 40 साल की सर्विस है तो 40,000, और इसी के हिसाब से आपका एरियर काउंट होगा, वो भी लाखों में। और साथ साथ जो मेडिकल सुविधाओं की बात हम कर रहे थे, वो भी सीजीएचएस के पैनल पर जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब में डीटीसी के कर्मचारियों को, उनके लीगल एड्स को यानी उनके उत्तराधिकारियों को इलाज का उन खर्चा सरकार देने की जिम्मेदारी है। दिल्ली में 101 हॉस्पिटल है, मैं आपको हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग किसी भी चीज से वंचित ना रहें और अपने हाथों और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हूं और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आएगा। सबको पेंशन मिलेगी। 12,000 कर्मचारियों को कह देना कि पेंशन मिल रही है या हम पेंशन की सौगात देने जा रहे हैं सफिशिएंट नहीं है। ये कहीं पर भी क्लियर नहीं हुआ कि किसको पेंशन दी, किसको नहीं दी। मैंने नंबर ऑफ आरटीआईज लगाई, मेरे पास काफी सारे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि जो पेंशन है ये इनके जीने का अधिकार है, ये मांग कर रहे हैं और इन कर्मचारियों को इनकी पेंशन मिलनी चाहिए। साथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि पेंशन मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए। सरकार भी इस बात को मान चुकी है कि हाँ, डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो 12,000 के करीब हैं और उससे 30,000 अन्य कर्मचारी भी हैं जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए। पर हाथों में पेंशन कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अकाउंट में पेंशन कहाँ है। हमने आज जितने कर्मचारी मेरे पास हैं उनके एक एक कर्मचारी का टोकन नंबर, बैच नंबर, उनका वीआरएस की रिटायरमेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ उनका अकाउंट नंबर, उनके खाते की पासबुक की कॉपी, साथ में उनका आधार कार्ड, फोटो लगाकर सब कंप्लीट करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास, डीटीसी चेयरमैन के पास, पेंशन विभाग डीटीसी के पास, पेंशन कमिश्नर के पास, साथ में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को भी भेजा हुआ है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इतनी मेहनत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे कर्मचारियों के हाथ में कुछ नहीं है। तो इस दर्द को और इस परेशानी को समझते हुए, इन कर्मचारियों को और इनके परिवारों की तकलीफ को समझते हुए आज मैं ऋतु मुंजाल आप लोगों के बीच में ये वादा करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द मैं जनहित याचिका के तौर पर लगा के इन 12 के 12,000 कर्मचारियों के खाते में पेंशन डलवाने की पूरी कोशिश करूंगी और हर हाल में आपकी पेंशन आपके खातों में आएगी। और आपको अब क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको अपने सारे दस्तावेज, जो भी आपके संबंधित दस्तावेज हैं डीटीसी से रिटायरमेंट के और किसी भी महकमे से रिटायरमेंट के हों, आपको वो सारे तैयार करने हैं। अपना आधार कार्ड साथ में रखना है, उसके साथ आपने अपने खाते की पासबुक की कॉपी जरूर रखनी है जिसमें आपको पेंशन की जरूरत आनी चाहिए, और वो अपना अकाउंट जो है वो अपने फोन नंबर से लिंक जरूर करना है ताकि आपके खातों में पैसे आए तो आपको पता चले। हम पैसे डलवा सकते हैं आपकी पेंशन होने के बाद, हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि पेंशन हो गई है और इन कर्मचारियों के खातों में पैसे आए हैं। लेकिन जिन कर्मचारियों के खातों में पेंशन आएगी वो उनकी जानकारी उनको स्वयं ही मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हौसला बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें और साथ में अपने सारे दस्तावेज तैयार करके रखें। और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल होने जा रहा है। जिन जिन कर्मचारियों को अपने दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं या कहीं गायब हैं या गुम हैं, उनको ढूंढ लीजिए, तलाश कर लीजिए, आरटीआई लगाकर अपने दस्तावेज डिपार्टमेंट से मंगवा लीजिए और हमारे चैम्बर नंबर 413 द्वारका कोर्ट में आकर जमा करवा दीजिए। फाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपके दस्तावेज जाएंगे आगे और उसके हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो एक बहुत बड़ी तादाद में जाने चाहिए, बहुत बड़ी ताकत के साथ जाने चाहिए और बहुत बड़े हजूम के साथ। जितने कर्मचारी आ सकते हैं उन सबका मोस्ट वेलकम है। मैं उनको निमंत्रण देती हूं कि कृपया आएं, अपनी फाइल जमा कराएं। नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हम फाइल जमा कर रहे हैं, पेपर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रिक्वायर्ड हैं उन सब की। आपसे निवेदन यही है कि आप अपने दस्तावेज तैयार करें और हौसला बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हम कर रहे हैं और डंके की चोट पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पेंशन लेंगे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाएंगे। इन मंत्रियों को, इन संतरियों को, जितने भी भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाते हुए हम इस पेंशन बहाली के मुद्दे को खत्म करेंगे और जल्द से जल्द सबके खाते में पेंशन आएगी और 100% आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।